जी, सबसे पहले तस्वीरें फिलहाल आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां 119वां वन रक्षक आधारभूत प्रशिक्षण सत्र और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी पहुंची हैं। आज प्रशिक्षण सत्र का उद्घाटन समारोह है, अरण्य भवन में ये कार्यक्रम हो रहा है। सबसे पहले तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर दिया कुमारी पहुंच गई हैं कार्यक्रम में। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर अरण्य भवन में ये कार्यक्रम हो रहा है और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी कार्यक्रम में पहुंच गई हैं। एक 119वां वन रक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम। सबसे पहले तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर कार्यक्रम से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी मुख्य अतिथि हैं कार्यक्रम की। आज उद्घाटन समारोह है और अरण्य भवन से सीधी तस्वीरें। वानिकी सैटेलाइट प्रशिक्षण संस्थान और पुलिस अकेडमी में प्रशिक्षण मिलेगा। 4 अलग अलग जगहों पर 1600 वन रक्षकों का प्रशिक्षण होगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हैं। साथ ही अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोड़ा, हाफ अरिजीत बनर्जी भी यहां पर मौजूद हैं। एडीजी अशोक राठौर, राजस्थान पुलिस अकेडमी के निदेशक एस सेंगाथिर भी मौजूद हैं और फिलहाल डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर पहुंची हैं तो उनका वेलकम हो रहा है, स्वागत हो रहा है। वानिकी सैटेलाइट प्रशिक्षण संस्थान साथ ही पुलिस अकेडमी में ये प्रशिक्षण 4 अलग अलग जगहें हैं जहां पर 1600 वन रक्षकों का प्रशिक्षण होगा। श्री अनुराग भारद्वाज जी, श्री अशोक राठौर जी, श्री एस सेंगाथिर जी, श्रीमती हमारी शैलजा देवल जी, वन विभाग के उपस्थित सभी अधिकारीगण, आज सभी हमारे फॉरेस्ट गार्ड जिन्होंने ट्रेनिंग जिनकी शुरू होने वाली है और जो इस बहुत ही एक नए आपके एक ऐसे पड़ाव पे आप अभी हैं और एक बहुत ही अभी आप जो कार्य करने जा रहे हैं, जो आपको ट्रेनिंग मिलेगी और उसके बाद जो जिम्मेदारी मिलेगी, उस जिम्मेदारी के लिए आप सब यहाँ उपस्थित हुई हैं और बहुत खुशी की बात है कि सब महिलाएं हैं, 710 महिलाएं, विच इज इनक्रेडिबल। तो मैं उन सभी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि आप एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी लेने वाली हैं। महत्वपूर्ण बहुत है और मीडिया के बंधु भी यहाँ हैं। और हाँ, अभी जैसे अरिजीत जी ने कहा कि मीडिया की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम लोग जब कोई वन जीवों की बात आती है, वाइल्ड लाइफ की बात आती है और कई बार मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की भी बात आती है, उसके बारे में हम लोग मीडिया में क्या लिखते हैं और कैसे लिखते हैं, वो बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण है और वो हमको आप लोगों को जिम्मेदारी से ही उसके बारे में कुछ कहना चाहिए। हाँ, मैं आप सभी फॉरेस्ट गार्ड्स को बधाई भी दूंगी और ये भी कहना चाहूंगी कि आपको ये जिम्मेदारी मिलने वाली है, ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और आज के युग में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा पर्यावरण, हमारा इन्वायरमेंट, आज जो समय चल रहा है, इस समय में हमने देखा कि जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है और जितनी तेजी से हो रहा है, उसमें हमारे वन जीवों का, वाइल्ड लाइफ का, फॉरेस्ट का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। जितना हम इनको बचाएं, जितना हम लोग प्रयास करें, आप लोग अपनी तरफ से, क्योंकि आप लोग तो एक सैनिक की तरह होने वाले हैं, आप लोग वहां पर देखती हैं बहुत सारी परिस्थितियां आएंगी, चुनौतियां आएंगी, उनका सामना भी करना पड़ेगा। वहां आप क्या डिसीजन लेती हैं वो बहुत बहुत जरूरी है। उसके बारे में अभी आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। आगे आप लोग जब कार्य शुरू करेंगे, अपना काम शुरू करेंगी, उस समय भी ऑन द स्पॉट आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अनुभव आपका बहुत मैटर करेगा, उसका भी बहुत बड़ा एक रोल होने वाला है। लेकिन उस समय जो आप परिस्थितियां होंगी, कई बार ऐसा समय आएगा कि आप अपने आप को ऐसा समझेंगी कि मैं किस तरफ जाऊं, इस तरफ जाऊं, उस तरफ जाऊं।
तो फॉरेस्ट गार्ड्स, क्योंकि मैं एमएलए रही हूँ सवाई माधोपुर से, मुझे पता है कि क्या होता है उस समय। कई बार हमको ऐसा डिसीजन लेना होता है जो हम सोचते हैं कि क्या करें, तो उस समय मैं यही आपसे उम्मीद करूंगी कि आप सही डिसीजन लेंगी और जो यहाँ से ट्रेनिंग आप लोग लेके जाएंगी वो ट्रेनिंग आपका बहुत बड़ा उससे आपको एक बल मिलेगा कि इस ट्रेनिंग के माध्यम से क्या उस समय डिसीजन सही लेना है गलत लेना है, उसका फैसला जो होगा वो सही होगा। तो ये ट्रेनिंग उसमें बहुत बड़ा उसमें आप लोगों को उससे बल मिलेगा कि हाँ हम यहाँ से ये सीख के गई। हमको अभी ये आपको सभी अधिकारियों ने यही कहा कि आपको अपना एक बहुत जिम्मेदारी से आपका कार्य करना होगा। तो ये क्योंकि आप सब महिलाएं हैं तो मुझे लगता है एक बहुत खुशी की बात यह है कि हमारे इस बार ज्यादा महिलाओं ने भी पार्ट लिया है और इनका भी बहुत बड़ा एक योगदान होने वाला है इस बहुत महत्वपूर्ण विभाग में। ये भी बहुत खुशी की बात है क्योंकि इसमें ज्यादातर महिलाएं नहीं होती थी, लेकिन ये बहुत खुशी की बात है इस बार है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है, महिला सशक्तिकरण में भी बहुत मील का पत्थर ये साबित होगा। अभी जैसा कि सभी ने बताया और आप सब जानते हैं कि इस बार बजट में बहुत सारी घोषणाएं हुई, कैसे हम हमारे इन्वायरमेंट को और प्रोटेक्ट कर सकें, उसके लिए सरकार क्या कर सकती है वो हर संभव प्रयास करेगी। अभी भी किया है बजट में और आगे भी करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगी, हाँ, जैसे 40 करोड़ का फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन की तो स्थापना की घोषणा भी हो चुकी है, उसका कार्य भी बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, उसमें बिल्कुल देरी नहीं होगी, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत आवश्यक है। आज आपने एक और बात रखी फॉरेस्ट एकेडमी की भी आपने बात रखी कि वो भी होना चाहिए यहाँ पर, तो बिल्कुल उसके लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे कि वो भी या तो अगले बजट में या जैसे ही सीएम साहब से चर्चा करके ये भी यहाँ होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर इतनी सारी, हमारे यहाँ पर तो बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान वाइल्ड लाइफ की दृष्टिकोण से तो बहुत महत्वपूर्ण स्टेट है ही, और क्योंकि हमारा स्टेट यहाँ एक ड्राई स्टेट भी है, यहाँ पर हमारे को पर्यावरण को बचाने के लिए, हमारे पेड़ों के संरक्षण के लिए भी अलग से काम करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए इस क्षेत्र में तो ये सारी फैसिलिटीज होना बहुत जरूरी है, और सरकार अपनी ओर से कोई ऐसा, आप अगर कोई भी ऐसा प्रस्ताव लेके आएंगे, कोई भी सजेशंस लेके आएंगे तो बिल्कुल निश्चित रूप से सरकार इसको बहुत गंभीरता से लेगी, और मुझे पूरा विश्वास है। हाँ, और एक बहुत खुशी की बात यह है, आप लोगों ने सुना भी होगा बजट में, अगले वर्ष से ग्रीन बजट भी आने वाला है, तो एक अलग से ग्रीन बजट आने वाला है। बहुत ज्यादा मुझे लगता है अभी भी आवश्यकता है कि हम लोग हमारे एनवायरनमेंट को कैसे बचाएं, कैसे हम लोग और क्या कर सकते हैं। अभी प्लांटेशन ड्राइव राजस्थान का पूरे देश में सबसे नंबर 1 पे हुआ है, ये भी बहुत बड़ा काम हुआ है। इसके लिए मैं डिपार्टमेंट का और आप सभी का बहुत आपको बधाई देती हूँ। आप लोगों ने जो कार्य किया वो भी राजस्थान जैसी स्टेट में ये काम करना सक्सेसफुली, ये बहुत बड़ा, आप लोगों ने बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आगे आने वाले समय में भी हम लोग सब मिलकर देखेंगे क्या कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा आपने देखा इस बार जिस तरह से मौसम बदल रहा है, जिस तेजी से मौसम बदल रहा है, उसके लिए भी हम लोग और क्या कर सकते हैं। आपका डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और हाँ, क्योंकि टूरिज्म भी उससे जुड़ा है और वहां पर मुझे भी ये जिम्मेदारी मिली है, तो इको टूरिज्म के लिए और हम लोग क्या कर सकते हैं। कई बार इसमें भी कॉन्फ्लिक्ट होता है कि टूरिज्म और वाइल्ड लाइफ कैसे दोनों साथ चले, तो उसके लिए भी हम सोच सकते हैं हम लोग क्या करें। और इन सबको तो मैं यही कहूंगी, आपके नई जीवन की शुरुआत है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है आपको, तो आपको बहुत खुशी से इसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए, और जितने भी सामने आपकी चुनौतियां आएंगी, ऐसे समय पर जो भी परिस्थितियां होंगी, आप सही डिसीजन लेंगी और हर तरीके से आप, क्योंकि एक बैलेंस्ड व्यू लेंगी, बहुत क्योंकि मैं जानती हूँ कैसा होता है उस समय जबकि ऐसी कोई सिचुएशन हो जाती है, आज जैसे उदयपुर में हुई है, तो ये लोग तो बिल्कुल फ्रंटलाइन वॉरियर्स ही हैं एक तरीके से। तो फ्रंटलाइन वॉरियर्स, उस समय आप लोगों से पूछा जाता है, आप लोगों का डिसीजन, आपका फैसला, आपने क्या किया, कैसे किया, बहुत ज्यादा उसकी इम्पोर्टेंस होती है। तो उसके लिए आप सब तैयार रहें, बड़ी जिम्मेदारी है, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। मैं एक बार फिर से आप सबका बहुत आप सबको बधाई देती हूँ और आगे के लिए बहुत शुभकामनाएं।